You all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। I hope you all are doing good और ये मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं and doing fine in this time. God is protecting us from all. और इस समय भी परमेश्वर हमें संभाल रहा है। We have to say thank you to our Jesus. Praise God. और इसीलिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद कहेंगे। And also, I appreciate that you took your valuable time and come to the meeting, to this meeting. For that, I'm very thankful to you all. और मैं आपका भी धन्यवाद कहता हूं क्योंकि आपने अपनी कीमती समय को जो है इसमें बिता रहे हैं यीशु मसीह को आराधना करने में हमारे से जुड़ से। The world we are living, which is very, very uncertain. और जो संसार में हम जी रहे हैं उसका कोई भी ये जो हम भरोसा नहीं दे सकते हैं। So we have to support each other and comfort each other and support and comfort each other. तो हम जो है एक दूसरों को हमें सिद्ध करना है, एक दूसरों को हमें मदद करना है And encourage each other और वैसे ही हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करना है because we are living in a very, very difficult situation. क्योंकि हम बहुत ही कठिन समयों में जी रहे हैं। Let's read our words from the Bible, 1 Corinthians 1:10. चलो हम पहली कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्री अध्याय 1 और 10वां वचन को पढ़ेंगे। It's read like this. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. और 10वां वचन ऐसा कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। Here we see what the word says. I appeal to you, dear brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ. और यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस हमसे विनती कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। The word says that all of you agree with one another in what you say. और वचन हमें यह सिखाता है कि हम एक दूसरे को जो है एक ही बात में जुड़े रहें। The word says that you have to agree with one another in what you say. How it is possible? तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर एक ही बात हम जो है मिलकर कहना चाहे सभी को, ये कैसा संभव हो सकता है? How it is possible that you say something and I agree with you? और ये कैसा संभव हो सकता है कि मैं कुछ बोल सकता हूँ और आप उससे भी सहमत हो? And I say something to you and you agree with me? या फिर मैं कुछ कहूँगा और आप उसी बात को जो है माने? Do you think that every time you will have a good agreement? और क्या आप ये सोचते हो कि हर बार जो कोई आप बोलते हैं आपकी दूसरी ओर से भी वो सहमति मिलेगी आपको? I don't think so. और मैं ये नहीं मानता। Many times we see that we disagree with a lot of things. और कई बार हम देखते हैं कि कई विचारों से जो है हम असहमति दिखाते हैं। And then we know what will happen. Then the dispute starts. और हमें पता है कि उसी समय में जो है उसमें लड़ाई जो है तब शुरू होता है। Where we find the disagreement, we find in our friends. और हमारे दोस्तों में या फिर किसी से जो ये असहमति है, We find this in our in the home, with our spouse and with our partners. और ये हो सकता है कि हम जो है अपने घर में, अपने दंपति जीवन में भी इसे असहमति हम देख सकते हैं। We also find in our workplace with our colleagues and with our managers. और वैसे ही हमारे काम जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे अपने अधिकारियों से या फिर अपने सह कर्मचारियों के से भी। This we'll find in our community area and with our community leaders. और जहाँ पे हम रहते हैं वही जहाँ है वहाँ पे जो अधिकारी है उस उनसे भी हम ये असहमति पा सकते हैं। This will also find in the church with the believers and with our pastors. और ऐसा भी हो सकता है कलीसिया में अपने पासवान के साथ या फिर अपने ही भाई बहन यहाँ पे जो है उनसे भी। Then what will happen? The problem starts. और अब क्या आपको पता है कि वही से जो है समस्या शुरू होती है। This is what Satan wanted. और इसी को जो है शैतान जो है इसी चाहता है, यही चाहता है। This is the way he wanted to intervene in your life. और इसी प्रकार से वो जो है अपने जीवन में प्रवेश करता है।
let's see how you can solve your problems in your life. चलो हम देखते हैं कि अपने जीवन में जो समस्याएं हैं हम उसका हल कैसे निकाल सकते हैं। This agreement you face in your life, how you can solve it. और ऐसा है कि अगर हम किसी चीज से मिले जुले रहते हैं तो उसी के साथ हम एक समस्या का हल भी ला सकते हैं। You think there is some like a formula or some medicine is there, you can solve it immediately or instantly, how the American thinks. और ये हो सकता है कि आप इसे एक दवाई की तरह सोचेंगे या फिर ऐसे ही एक हल के तरह आप सोचेंगे। You can solve any problem with most of the problem, not any problem, most of the problem with good discussion. और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अधिक से अधिक समस्याओं को भी एक अच्छे से जो है बातचीत के द्वारा आप उस समस्या को हल कर सकते हैं। When you do arguments, argument is like who are going to win. और आप जैसे ही झगड़े में या फिर उसके उसके प्रति बात करना शुरू करते हैं, तो आप यही सोचते हैं कि उसमें कौन जीतता है। Even if you are saying wrong, you are trying to win. That is what you're trying to do argument. भले ही आप उसमें गलत बोल रहे होंगे, लेकिन आपका प्रयास सभी यही होगा कि आप उसमें जीते। But in discussion, you will find what is good for each other. लेकिन हम जब बातचीत करते हैं, तो हमें उसमें पता चलता है कि उसमें कौन-सा भला चीज़ है अपने लिए। But when you're trying to instead of like trying to find a solution, you're starting arguing, you will never find solution. और अगर आप इसके अलावा कुछ प्रयास करोगे उस समस्या का हल निकालने के लिए, तो आपको ये है कि कहीं हल नहीं मिल सकता। When you start arguing, you will create more problems and more problems and more problem is coming in your life. और अगर आप झगड़ते रहोगे, तो एक समस्या और एक समस्या को लाएगी और ऐसे ही समस्याएँ बढ़ती जाएँगी। You will not to find the problems in your the solution in your life. और जो है आप उस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। Then how you will solve the problems? तो आप उस समस्या को कैसे आप हल उसका निकाल सकते हो? One thing we find out like through discussion. और एक चीज़ हम जानते हैं कि ये जो है वो बातचीत के द्वारा हो सकता है। The most powerful is through prayer. और सबसे बड़ा अच्छा सामर्थ्य वाला ये है कि वो प्रार्थना के द्वारा Through the word of God और जो वचन के द्वारा in his spirit. और यीशु मसीह जो है उस पवित्र आत्मा से। When you come closer to God, और जब परमेश्वर के निकट आते हो, and most of the time this can also happen when the problem comes, be silent. और कई बार ऐसा भी होता है जब कोई समस्या आती है तो हमें बस चुप रहना है। Keep yourself in silent and be in the spirit, the problem will go automatically in your life. और hame chup rehna hai aur sirf आत्मा में जो है उसका प्रार्थना करना है और वैसे ही उस समस्या जो है दूर हो जाएगी। When you face the problem, you can say, you can think like this and say like this, draw more closer to me, my God. और जब आप समस्या से गुजर रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हे परमेश्वर, मैं और भी आपके निकट आना चाहता हूँ। More closer to God. और हम और भी परमेश्वर के नजदीक जाना है। God, I want to walk with you. और परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। I want to talk to you. और परमेश्वर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Today, how many of you can say this today? और हम में से कितने लोग इस कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से बात करते हैं समस्या के द्वारा? God, I'm facing a lot of problems. कि परमेश्वर, मैं कई सारे समस्याओं के द्वारा चल रहा हूँ। I'm unable to take any more. Please come to me. और मैं और भी इस परिस्थितियों के द्वारा और नहीं रह सकता। आप जरूर मेरे मदद कीजिए। I want to talk. I want to walk with you and talk to you. और परमेश्वर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। If you are facing any problems, how many of you can say this today? Same thing. और अगर आप एक समस्या के द्वारा चल रहे हो, तो आप हम में से कितने लोग ये बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर से बात करते हैं? And the another thing is that you can wear the armor of God. और दूसरी चीज ये है कि हम जो परमेश्वर का आर्मर है उसे पहन सकते हैं। That is fully equipped. और वही जो है हमें पूरी रीति से सुरक्षा देती है। Not with any error, not even with 1 inch
error, you have to be fully equipped, like a soldier who is going for a war. और ऐसे कोई भी वो जगह नहीं छोड़ता है जहाँ पे हमें सुरक्षा नहीं मिलता है। जैसे एक सैनिक जो है वो है, ऐसे ही पूरी तरीके से वो जो है कवच है हमें उसे पहने रहते हैं। You know, when a soldier go to war without fully equipped, how it will be. और आपको पता है जब सैनिक जो है युद्ध में जाता है तो उसका वेश धारण कैसे होता है? You have to be fully equipped. और वैसे ही हमें भी ऐसे ही कवच को पहने रहना है। So what you have to do, you have to take the shield of faith. और वैसे ही हमें जो है इस विश्वास का जो है उस विश्वास को लेके चलना है। You need to put the helmet of salvation. और हमें उद्धार को भी लेके चलना है। You need to take the sword, which is the word of God. और वैसे ही हमें परमेश्वर का वचन जो है एक गढ़ की तरह है, उसी को हमें लेके चलना है। Then what will happen? और अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा? Do you think you will not get the result, good result? तो हमें अगर हम इसको लेके चलते हैं तो क्या उसका समस्या का हल हमें You will, मिलेगा? you will think like you will not get the victory. तो क्या आप सोच रहे हैं कि आपको विजय नहीं मिलेगा? I will say all your problems will go away, most of them. और मैं ये कह सकता हूँ कि आपके अधिक से अधिक समस्या भी इसके साथ हल हो सकते हैं। None of the disagreements or problems will overtake your life. और वैसे ही हमारे ये जो झगड़े हैं, वो जो है अपने जीवन में वो सामर्थ नहीं आएँगे। But what will happen, so you will overcome whatever the problems comes in your life. और जो कुछ भी समस्या हमारे जीवन में आते हैं, हम उससे भी अधिक उसको दूर कर सकते हैं। Your spiritual problems, और हमारे आत्मीय समस्या जो है your financial problems, और हमारे आर्थिक समस्याएँ भी your family problems, और हमारे परिवार में जो समस्या है वह भी your job problems, और हमारे काम के पास जो समस्या है वह भी your visa problems, और हमारे वीज़ा में कोई कठिनाई है तो वो भी your sickness. और हमारे शारीरिक समस्याएँ भी। I'm sure you will get a breakthrough. और मैं मानता हूँ कि आपको ज़रूर उसमें उस समस्या का हल मिलेगा। In the name of Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से। Wear the armor of God. और हमें परमेश्वर का कवच को पहनना है। Be fully equipped और हमें पूरी तरीके से हमें उस सुरक्षा को पाना है। with His salvation, और उसके उद्धार के द्वारा with faith, और विश्वास के द्वारा with the word of God. और यीशु मसीह का जो वचन है उसके द्वारा। He will guide you. और वही जो है हमें सँभालेगा। He will take care of you. और वही हमें हमारी रक्षा करेगा। You don't need to panic. और हमें जो है ऐसे घबराना नहीं चाहिए। You don't need to be worried. और हमें ऐसे ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। He will take care of you. और वही हमारी सुरक्षा करेगा। That is the reason we sing this song. और इसीलिए हम इस गीत को गाते हैं। Because He lives, क्योंकि परमेश्वर ज़िंदा है। I can face tomorrow. और मैं कल का सामना कर सकता हूँ। Because He lives, और क्योंकि परमेश्वर ज़िंदा है all fear is gone. और सब जो घबराहट है वो निकल गया है। Because I know और जैसे मुझे पता है He holds the future. कि परमेश्वर ही मेरा भविष्य को सँभालता है। And life is worth because He lives. और मेरा जीवन जो है वो मूल्य है क्योंकि वह जीता है। When you agree with one another, और जब एक दूसरे से आप मिलके एक ही बात को मानते हो in what you say, और जो आप बात कहते हैं उसे मानते हैं, then what happens? तब क्या हो सकता है? There will be no division among you. और अपने अंदर जो है वो फूट नहीं रहेगा। There will be no division. और अपने अंदर जो है वो फूट नहीं रहेगा। In spite of the differences, और भले ही हमें सभी सहमति ना हो, differences will be there. और ये जो है उसे ज़रूर रहेंगे, It is good. लेकिन वो भी ठीक है Take it in a good way. अगर हम उसे सही तरीके से ले तो। When you agree with each other, जब आप दोनों मिलके एक ही बात को मानते हो, what you say, जो आप कहते हो you respect each other. और जो है आप जो है एक दूसरे को जो है आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं।
and you will see there will be no division, और आप में कोई भी फूट नहीं रहेगा, no differences, और ऐसे ही अपने जो है अंतर नहीं रहेगा, but you will see the unity in there. और फिर भी हमें हमारे अंदर जो है वो एकता रहेगा, We need unity among us. और हमें जो है ये एकता की ज़रूरत है, We need unity in our midst. और हमारे बीच में एकता जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। After that, what happens? और उसके बाद क्या हो सकता है? If everything happens like this, you be perfectly united in mind and thought now. और उसके बाद ये होगा कि हम मन में और चित्त में जो है एकता से रहेंगे, Now you are in one mind. और जो हम एक ही मन को लेके चलेंगे, Many minds are working in there, but you are in one mind. और कई सारे मन हैं लेकिन आप फिर भी उसमें से एक ही मन के होंगे, You are in one accord. और आप जो है एकता में हैं। Then what happens? और उसके बाद क्या होगा? You will have peace. और वो शांति जो है वो हमारे अंदर आएगा, Everyone need peace. और हम सभी को वो शांति की ज़रूरत है, God is not going to give you peace. और इस संसार जो है इस शांति को नहीं दे सकता। The word says that peace I leave with you. और वचन कहता है कि मेरी शांति जो है मैं आपको छोड़ के जाता हूँ, The Lord Almighty gives that my peace I give to you. और परमेश्वर ये कहता है कि मेरी शांति जो है मैं आपके लिए देता हूँ, Not as the world gives, और ऐसा नहीं जैसा संसार देता है, do I give to you. और मैं उस शांति को आपको दे रहा हूँ। I'm not going much in details here because of the limitation of time. और मैं इसके बारे में ज़्यादा अधिक बात नहीं करूँगा समय के लिए, But what we see, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा देखते हैं God calls his people to live in unity. कि परमेश्वर जो है उनके पुत्रों को या फिर उनके जन को जो है एकता में रहने के लिए बुला रहा है, With one another. और एक दूसरे से। So it is very important to keep every effort to live together. और हमें ये बहुत ही प्रमुख चीज़ है कि हम एक दूसरे से एकता से जुड़े रहें, In harmony with everyone. और सभी के साथ मिल के रहें। There will be different, regardless of any other beliefs and differences. और ऐसा हो सकता है कि हमारे जो विश्वास के अनुसार हमारे में कुछ मतभेद हो सकता है, Because what we see, God command us to do everything in love. लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम सभी भी जो है प्रेम में रखें। We all know that life is messy. और हमें पता है कि ये जो जीवन है वो पूरी तरीके से जो है वो ठीक नहीं है, The situations, what we see is messy. और परिस्थितियाँ जो है वह भी जो है वो ठीक नहीं है, Relationships are messy. और वैसे ही हमें जो रिश्तेदार है वह भी ऐसे ही ठीक नहीं है, Times of stress can strain relationship. और हमारी जो चिंता है और हमारे जो रिश्ता है वो भी जो है हमें बहुत ही दुख पहुंचा सकता है। If we get into that, that means like we end up hurting each other. अगर हम उसमें जाते हैं तो हम ज़रूर एक दूसरे को जो है दुख देते हैं, And destroying the unity, we have worked really hard for that. और वो जो है अपनी एकता को वो एकता में छेद लाता है जिसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। Satan's goal is every time you want to destroy our unity. और शैतान का यही मकसद है कि वह हमेशा अपने अंदर जो एकता है उसको वो निकाल दे। This is our fight that we can say together. We want to live in peace and harmony. और यही जो है हमें प्रयास करना है कि हम सब मिलके जो है इस एकता को बनाए रखेंगे, We can do this. और हम ये कर सकते हैं। Why? और हम ये क्यों करना है? God has given us the ability to each other, क्योंकि परमेश्वर जो है अपना सामर्थ्य हमें दिया है इस चीज़ को करने के लिए, to be patient, और हमें जो है उस सहमति को पाना है, kind, और ऐसे ही हमें प्रार्थना के द्वारा, loving through actions and words. और वैसे ही हम जो प्रेम दिखाते हैं अपने एक दूसरे से अपने बातों के द्वारा और या फिर हम जो काम करते हैं उसके द्वारा। And also we see in the scripture, and scripture remind us that it is our responsibility as Christians.
और वैसे ही वचन भी हमें याद दिलाता है कि एक मसीही होने के कारण ये जो है हमारा कर्तव्य बनता है to lead each one of us for unity among us and all nations and people. कि सभी जो जातियों के द्वारा या फिर सभी जन के साथ हम एक मन रखें। I'm not going to other verses. Let's pray. चलो हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray for unity. चलो हम प्रार्थना करता हैं ताकि हम एक मन के रहें। Can we say together, God, we need you? क्या हम सभी मिलके कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें आपकी सहायता चाहिए? Some days we are so broken and uncertain. और कई रोज ऐसे होते हैं कि हम बहुत ही उदास रहते हैं We are hurting. और हम जो है उस दुख में रहते हैं We are struggling. और हम जो है कई मुसीबतों के द्वारा चलते हैं We were ever और कभी भी हो सकता है or more than ever. और या फिर कभी भी ये इसका जब आप सामना करते हो We know our weaknesses. We own our weaknesses. और हमारे अंदर जो ये समस्याएं हैं हमें पता है वो क्या है We know the darknesses which is all around us and surround us. और जो अंधकार हमारे और फैला हुआ है हम उसे भी जानते हैं And is constantly eating and coming near to us. और वो अंधकार जो है हमेशा हमारे और नजदीक आने की कोशिश करता है And this darkness is fighting to gain ground in our lives and in our family. और ये जो अंधकार जो है वो अपने जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है Can we say today and stand for our ground today and say no more? क्या हम ये सभी जो है मिलके कह सकते हैं कि ये मैं उसे स्थान नहीं दूंगा We have differences. हमारे अंदर जरूर ये मतभेद हो सकता है We keep the differences aside. लेकिन हमें उस मतभेद को जो है निकाल देना है Differences is good in our life. ये जो मतभेद है वो एक तरीके से जो है अच्छा भी हो सकता है All the differences when they come together, all the different thinkings when come together. और जो कई प्रकार की चीज है कई अपने अपने सोच विचार हैं जब हम सभी उसको एक मन में लाते हैं We can do bigger and bigger things. तो हम जरूर बड़े बड़े कार्यों को कर सकते हैं We have to look on the cross, the greater cause in our life. तो हमें जो है उस क्रूस पर अपनी दृष्टि रखना है We have to just focus on the cross. और हमें बस उस क्रूस पे अपनी दृष्टि को रखना है There are a lot of things around here and there, little pieces. Don't concentrate over there. और अपने अपने और ये जो कई छोटे छोटे चीजें हैं हम उस पे दृष्टि नहीं रखना है We have to think about that Jesus died for us. हमें ये मानना है कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह हमारे लिए अपना जान दिया है He shed his blood for us. उन्होंने अपने लिए अपना लहू बहाया है He crucified on the cross. और वह सूली पर चढ़ा है अपने लिए So our focus is on the cross. और हमारी दृष्टि जो है बस सिर्फ क्रूस पे रहना है Leave it all the little things. और बाकी जो कोई भी छोटे छोटे चीज है हमें उसे भूलना है So however whatever you can do, help and give love to others and love others. और जो कोई भी है हम एक दूसरे से प्रेम रखना है When we see ourselves like there are many people in this world, they are like, oh, I don't have, give to me. और कई लोग ऐसे रहते हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं और हमेशा मांगते रहते हैं And when you start giving, you will get more happiness than you get it. लेकिन जब हम देते हैं तो हमें और भी आनंदित होते हैं ऐसा नहीं कि जब हम सिर्फ लेते हैं Or people will think I will get more happiness when I get more. और लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तभी आनंदित होंगे जब हम अधिक पाते हैं I will tell you today, when you start giving, you will get more happiness than taking and having it. लेकिन मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि जब आप देते हो तो और भी आनंदित होते हो So what we see finally, brothers and sisters, rejoice. तो मैं अतः आप सभी भाइयों बहनों बोलता हूं कि हमें आनंदित होना है Try for full restoration. और ऐसा जीवन जिसमें सब कुछ जो है परमेश्वर के ऊपर Encourage one another. और एक दूसरे को जो हम प्रोत्साहित करें
be of one mind, और एक ही मन के रहे live in peace. और शांति में रहे। May God bless you with His word. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।